नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। जमुआ थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर मंगलवार शाम बाइक सवार 6 अपराधियों ने एक आभूषण व्यवसायी मोहम्मद शाहिद से रुपए और जेवर से भरा बैग लूटने की कोशिश की। विरोध और शोरगुल के बाद अपराधियों ने हवाई फायरिंग करते हुए मौके से भाग निकले। इस दौरान शाहिद के भाई को देसी कट्टे के बट से घायल कर दिया। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की जाँच शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। ये कल शाम 7 बजे की घटना है। रोज़ की तरह हम यहाँ से दुकान बंद करके जाते हैं। अपना सेल का जो पैसा से रहता है अपना रहता ही है। दुकान मेरा अंसारी ज्वेलर्स थाना रोड जमुआ में ही है। यहाँ से रोज़ की तरह घर मेरा देवघर रोड मस्जिद के पास ही पड़ता है। यह मस्जिद यहाँ से जा रहे थे शाम 7 बजे ठीक निकले थे। आगे पहुँचे कोई दिक्कत नहीं हुआ। जैसे नियर मस्जिद के पास पहुँचे बैग छीनने का कोशिश वो नाकाम रहा। वो लोग अज्ञात 6 लोग, हम किसी को पहचानते नहीं न जानते हैं। हम हल्ला किए। बाहर के लोग बहुत सारे लोग थे जो आने की कोशिश किए, पकड़ने का कोशिश किए, मगर उन लोग के पास 3 बाइक था। तीनों के 3 बाइक में 3 लोगों के पास गन था और 3 लोग हेलमेट लगा के गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। वो लोग गोली चलाते हुए आगे निकल गए। कहाँ से फायरिंग हुआ? भागते क्रम में गोली चलाया, पब्लिक को डराया, उससे भाग गया। जान रहा कि नाकाम कोशिश हो रहा है तो फ़ायदा नहीं हो पाएगा। अपने आप को जान बचाने की कोशिश किया और मेरे ऊपर गोली चलाने का। गिरिडीह जिले के डुमरी केबी रोड पर मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अनाज की डिलीवरी कर वापस लौट रही एक डोर स्टेप डिलीवरी वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में वाहन चालक 50 वर्षीय जयलाल महतो निवासी खैरागढ़ और खलासी 56 वर्षीय असगर अंसारी निवासी जामताड़ा गाँव की मौके पर ही मौत हो गयी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार किसी अज्ञात वाहन के चकमा देने के कारण डिलीवरी वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वह खाई में जा समाई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी डुमरी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और क्षतिग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना एक छोटा मतलब रोड एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ आपका केबी रोड बोलते हैं, वहाँ पर केबी रोड के पास एक्सीडेंट हुआ है। डुमरी केबी रोड के पास उसमें एक जो चालक है, हाँ चालक और एक आपका उसी में था लेबर चालक आदमी, उसी का डेथ हो गया। कहाँ के है रहने वाले पता है? ये एक जामतारा का है और एक खैरागढ़ घुटवाली का है। गोदाम से चावल लेके गया था, ठीक है। वहाँ से वापस होने के समय में इन लोगों को एक गाड़ी वाला चकमा दिया। केबी रोड और झारखंड मोड़ के बीच में ही वहाँ ट्रेन अथी है, बुलाए है, उसी जगह पर हुआ और दोनों स्पॉट डेड कर रहे। क्या नाम है मृतक का? मृतक का एक असगर अंसारी है और जयलाल महतो। कहाँ घर दोनों? एक खैरागढ़ जयलाल महतो का और जामतारा असगर अंसारी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इदरीस अंसारी, मेरा चचा असगर अंसारी। पचम्बा स्थित हॉली क्रॉस स्कूल की छात्रा सगुन श्री ने सीबीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षा में 98% अंक लाकर अपनी प्रतिभा और मेहनत का अद्भुत परिचय दिया है। शगुन ने सभी विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यह साबित किया कि लगन और नियमित अध्ययन से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उनकी इस सफलता से स्कूल प्रशासन, शिक्षक और साथ ही छात्र छात्राएं भी बेहद उत्साहित है। शगुन की इस शानदार उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। शगुन के माता पिता कुमार अभिषेक और प्रियंका सिन्हा ने उनकी सफलता पर प्रसन्नता जताते हुए बताया कि शुरू से ही शगुन पढ़ाई को लेकर गंभीर और अनुशासित रही। शगुन का अगला लक्ष्य आईआईटी में दाखिला लेकर एक कुशल इंजीनियर बनना है, जिसके लिए वह अभी से समर्पित रूप से तैयारी में जुट चुकी है। शगुन का यह प्रदर्शन न केवल उनके माता पिता के लिए गर्व की बात है, बल्कि वह पचम्बा और आसपास के क्षेत्रों के छात्रों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन गई है। उनकी यह उपलब्धियां संदेश देती है कि दृढ़ निश्चय और परिश्रम से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ के टीचर्स, यहाँ के सिस्टर, यहाँ के मैनेजर ने जितना मेहनत मेरे बच्चे पे किया है उसका रिजल्ट अभी सामने है कि आप लोग अभी प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन लाया।
ये सब आप लोगों का हार्डवर्क है। हम लोग तो पेरेंट्स तो पीछे से रहते हैं, लेकिन हम लोग अपने बच्चे का पूरा जिम्मेवारी स्कूल पे डाल देते हैं कि आप इनको सुधारिए, इनको पढ़ाइए, और आप लोगों ने बखूबी इसे निभाया। इसके लिए मैं अगेन आपको थैंक यू बोलता हूँ एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर हॉली क्रॉस स्कूल पचम्बा। इसमें तो एक जरा से भी शक नहीं है, बचपन से ही यहाँ पढ़ी है और यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ टीचर सब बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करके पढ़ाए हैं। शुरू से ही इनको पता था कि वो स्कूल में अच्छा, इतना अच्छा पढ़ा रहे थे कि शुरू से ही पता था कि अच्छा टॉप करेगी। अंचल कार्यालय की लापरवाह कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों ने सोमवार को गांडे प्रमुख राजकुमार पाठक के नेतृत्व में कार्यालय में तालाबंदी करने का निर्णय लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि अंचल के कर्मचारी नियमित रूप से समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते, जिससे आम जनता को अपने जरूरी कार्यों के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। 20 से 30 किलोमीटर दूर से आने के बावजूद लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं। रसीद ऑनलाइन दाखिल खारिज, खतियानी रसीद जैसे जरूरी दस्तावेज वर्षों से लंबित पड़े हैं। सुखदेव मंडल नामक ग्रामीण ने बताया कि उन्होंने 2023 में रसीद के लिए आवेदन दिया था, लेकिन 2025 तक भी उन्हें दस्तावेज नहीं मिल सका। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों ने जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि जब तक कर्मचारियों की जवाबदेही तय नहीं होती और व्यवस्था में सुधार नहीं होता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आप देख सकते हैं गांडे प्रखंड में अवस्थित अंचल है। यहाँ के जो भी अंचल के कर्मी हैं, पहले सबसे पहले हम बोलेंगे कर्मचारी ऑफिस भी आपको हम ले जाके दिखाएं। एक भी कर्मचारी समय पर अभी तक 11:30 पौने 12 बजने को चला है, एक भी कर्मी नहीं पहुंचे हैं। उमेश महतो हो, अभिनव चंद्रा हो, संदीप मोदी हो, एक भी कर्मी अभी तक पहुंचे नहीं प्रखंड। स्वयं वही अंचल ऑफिस का हिसाब देख लीजिए, एक भी माना 2-4 स्टाफ छोड़ के सारा कुर्सी खाली रहा। मैं तत्काल अभी तुरंत एसी साहब जिले के उपायुक्त महोदय से आग्रह करता हूँ कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाए, अन्यथा कल हम लोग अंचल कार्यालय में ताला जड़ने का काम करेंगे। गांडे जनता बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि पानी अब सिर से ऊपर बह रहा है। इसलिए हम लोग कल से परसों तक गांडे अंचल में तालाबंदी कार्यक्रम करेंगे। मेरा नाम सुखदेव मंडल है। 2023 में अपने खतियान का रसीद के लिए हमने आवेदन किया था और अभी 2025 चल रहा है, अभी तक नहीं हुआ है। जबकि हमारा बेटा अभी चंडीगढ़ में पीजीआई हॉस्पिटल में भर्ती है और उस ज़मीन को हम बेच चुके हैं। रसीद नहीं होने के कारण से ज़मीन का बेच नहीं पा रहे हैं और उसका इलाज संकट में पड़ा हुआ है। सीओ साहब 3, 4, 5 बार अनुशंसा करके ये उमेश को दिया, लेकिन उमेश बोलता है कि सीओ साहब आएंगे तो उसके टेबल पर जा कर के हम काम करेंगे, और जब सीओ साहब रहते हैं तो ये कोई न कोई बहाना करके हमको टाल देता है। इतना जुल्म कर रहे हैं, हम 2 साल से परेशान हैं। ये पेपर देखिए आपके सम्मुख में 2023। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र स्थित हरिहर धाम मोड़ के पास सोमवार को एक 4 पहिया मालवाहक वाहन और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। बाइक सवार को मामूली चोटें आई। यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मालवाहक वाहन बाईं ओर से मुड़ते हुए सड़क पार कर रहा था। तभी सामने से तेज गति में आ रही मोटरसाइकिल ने वाहन के बोनट में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों वाहन चालक आपस में उलझ पड़े और कहासुनी करने लगे। शोर सुनकर स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह।
सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन, जलापूर्ति व स्वच्छता योजना सहित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपायुक्त ने पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ कार्यों को निष्पादित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल समस्या के त्वरित समाधान, गाँवों व संस्थानों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा ODF प्लस संरचनाओं को बढ़ावा देने पर बल दिया। उपायुक्त ने क्षेत्रीय भ्रमण कर योजनाओं की प्रगति की निगरानी एवं मरम्मत कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिया। सीहोडी स्थित एक होटल के प्रांगण में एकता कल्चरल फाउंडेशन द्वारा लेजेंडरी सिंगर मनहर उदास का 82वां जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति दी, जिससे माहौल संगीतमय हो गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष बबलू सोनू ने बताया कि अब तक 29 सफल कार्यक्रम हो चुके हैं और आगामी 2 जुलाई को मोहम्मद अजीज साहब का जन्मदिन भव्य रूप में मनाने की तैयारी की जा रही है। इस आयोजन को सफल बनाने में मुख्य संरक्षण पंकज शर्मा सहित कई सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। प्यार का मौसम है, वादों का महीना है, भूल की दुनिया से फिर साथ जीना है। प्यासी निगाहों में अब डूब जाने दे, जुल्फों के साए में महबूब आने दे। मुझको तेरी आरज़ू, I love you, I love you। तो मैं क्या करूँगा, तू चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तुमको पालूं अगर जिंदगी फिर तुम्हारी अधूरी। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लैप्सों की संख्या, निबंधित समितियां, गोदाम निर्माण, फसल बीमा योजना, कोल्ड रूम निर्माण, धान व उर्वरक उठाव सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने अपूर्ण निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने और पूर्ण हो चुके यूनिट्स को योजनाबद्ध ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला व अनुमंडल स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
समाहर न्यायालय सभागार में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन और 15वें वित्त आयोग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, निर्माण कार्यों में तेजी लाने और योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने सिविल सर्जन सहित सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने और निर्माण कार्यों में उत्पन्न भूमि संबंधी समस्याओं को समन्वय के माध्यम से हल करने का निर्देश दिया। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABN टीम को इजाजत। धन्यवाद।